हम गरीब हैं, जरूरत पड़ने पर दिल निकाल कर रख देते हैं, तो फिर किडनी क्या चीज है। एक बात और, हम गरीब या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं, क्योंकि हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम, मैं गरीब कॉमेडियन। आप देख रहे हैं यूपी का पहला गरीब कॉमेडी शो। दोस्तों, आज का टॉपिक है गरीब के सुर ताल का सत्यानाश। जिनके पास न सुर होता है न ताल, सिर्फ एक चीज होती है, वो है जुआड़। दोस्तों, मेरे माँ बाप एकदम गरीब थे, फिर भी 10 बच्चे हो गए। मैं कसम से बता रहा हूं, इनकी गरीबी देखकर मैं पैदा ही नहीं होना चाहता था। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद जब उन्होंने देखा मैं नहीं पैदा हो रहा हूं, तो भगवान का सहारा लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले हनुमान जी के पास गए, वहां भी बात नहीं बनी। उसके बाद कृष्ण जी के पास गए, वहां भी दाल नहीं गली। उसके बाद भगवान भोले के पास गए। भोले को मेरे पिताजी बोले, हे प्रभु, अगर मुझे एक बेटा दे दो, मैं भंडारा करवाऊंगा। उधर मेरी माँ बोली, हे भगवान, मुझे एक बेटा दे तो मैं 16 सोमवार व्रत रखूंगी। अब आपको तो पता ही है भगवान शिव कितने भोले हैं। अगर आप ऐसे ही हाथ जोड़कर मांग लो कुछ, तो पूरा हो जाता है। उधर मेरे माँ बाप तो पूरा भंडारा ही करवा रहे थे। उसके बाद भगवान बोले, जा बेटा, तुझे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, इसलिए मैं टाल नहीं पाया, मुझे आना ही पड़ा। लेकिन आने के बाद दोस्तों, मैं बहुत रो रहा था। अब आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं सच में रो रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। ऊपर से मेरी 9 बहनें पहले से थी। अगर मेरा बाप एक पार्ले बिस्किट भी लेके आएगा, तो मुश्किल से आधा आधा भी नहीं आएगा। अब आप ही बताइए, आपको वहां जाना पड़े जहां पूरा बिस्किट भी न मिले, अब आप रोएंगे या नागिन डांस करेंगे? अब आपको यकीन नहीं होगा, ये पार्ले का पैकेट कितना छोटा हो गया है। देखो, हमारी दादी कहती थी, हमारे समय में ये पार्ले का पैकेट इतना बड़ा होता था। तो मैं इस पार्ले बनाने वाली कंपनी से पूछना चाहता हूं, क्यों भाई, जब हमारे दादी का समय था तो तुम इतना बड़ा बड़ा पार्ले बनाते थे, जब हमारी खाने की बारी आई तब तुम्हारी नानी मरी जा रही है। अच्छा, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला पीएम बनने से पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले चाय बेचते थे। फिर क्या था, मैं भी चाय बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ यार, मुझे लगा चाय बेचने वालों की भगवान जल्दी सुनता है। शुरू में तो खूब फायदा हुआ, लेकिन बाद में नगद वालों की संख्या घटती गई और उधार वालों की संख्या बढ़ती गई। जिससे भी अपना उधार पैसे मांगो, सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता था, अबे भागे जा रहा हूं कहीं मैं। मेरे 4 पड़ोसी हैं। पहला कल्लू तबला मास्टर, जिसका काम है लोगों की शादियों में तबला बजाना।
जो देखने में एकदम काला सांड है। जब काम नहीं होता है तो आकर मेरी दुकान पर उधार चाय पीना। दूसरे का नाम है छोटू सुरकट्टा, जो अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझता है। उसे लगता है कि खेसारी और पवन सिंह भी उसके आगे फेल हैं। लेकिन जब वो गाता है तो उसके गाने में न सुर होता है न ताल, इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया छोटू सुरकट्टा। उसका भी काम है लोगों की शादियों में गाना गाना, और जब काम न होना तो आकर मेरी दुकान पर उधार चाय पीना। तीसरे का नाम है गोलू बेसुरा। ये बेसुरी बांसुरी बजाता है। ये छोटू सुरकट्टा का चेला है। जैसा गुरु वैसा चेला। इसका भी जब काम नहीं होता तो ये भी आ जाता है मेरी दुकान पर उधार की चाय पीने। तीसरे का नाम है फूफा फ्रैक्चर। ये गोलू बेसुरा का फूफा है। ये थोड़ा बूढ़ा है। कभी इसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो कभी पैर में, इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया फूफा फ्रैक्चर। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, जब इन चारों के पास कोई काम नहीं होता तो आकर मेरी दुकान पर उधार की चाय पीते हैं, और जब इनसे अपने पैसे मांगो तो ऐसा लगता है मैं इनसे इनका पैसा मांग रहा हूं। एकदम मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक दिन मैं बोला, भाई अब मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, पिछला पैसा दे दो तभी चाय मिलेगी। इतना सुनते ही दोस्तों उन चारों ने मुझे बहुत मारा। मैं बोला, मैं अकेला हूं, तुम लोग मार रहे हो। अगर तुम लोगों के अंदर दम है तो अकेले अकेले मार के दिखाओ। फिर क्या था दोस्तों, उन सालों ने मुझे अकेले अकेले भी बहुत मारा। उसके बाद दोस्तों जब मेरे बाप को पता चली कि उन चारों ने मुझे बहुत मारा है, फिर मेरा बाप भाला लेकर उनको गया गुस्से में मारने। लेकिन दोस्तों उन चारों ने मेरे बाप का भाला छीनकर उसी भाले से ऐसी ऐसी जगह मारा, ऐसी ऐसी जगह मारा कि डॉक्टर को जगह नहीं मिल रही थी इंजेक्शन लगाने के लिए। अच्छा, उन लोगों ने मुझे मारा, दुख नहीं हुआ। मेरे बाप को भी मारा, दुख नहीं हुआ। अरे दुख तो तब हुआ जब मुझे मेरे ही ससुर ने ठग लिया। एक दिन मेरी दुकान पर एक आदमी आया, चाय पीने के बाद में बोला, कितना कमा लेते हो? अब आपको तो पता ही है हम गरीब लोग हैं, अगर 4 कमाते हैं तो 40 बताते हैं। हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है। मैं भी ऐसे झूठ मूठ में बोल दिया, 1000-1200 रोज कमा लेता हूं। वो बोला, मुझे तुम पसंद आए, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं बोला, शादी मैं उसी लड़की से करूंगा जिसका बाप दहेज में मुझे हीरो होंडा देगा। वो बोला, ठीक है मैं दूंगा। शादी का दिन आ गया, मैं सज धज कर बारात लेकर पहुंच गया। सब कुछ हो गया, शादी हो गई। जब खाना खाने का समय आया तो मैं खाना ही नहीं खा रहा था। तो लड़की का बाप आया, बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं खा रहे हो? मैं बोला, भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? वो बोला, अच्छा हीरो होंडा, 1 मिनट रुको मैं अभी ला रहा हूं। वो गया, ये साइकिल खड़ी है, साइकिल लाके खड़ी कर दिया, उसके ऊपर ये होंडा रख दिया। बोला, ये लो हीरो होंडा, अब खाओ खाना। अच्छा चलो, किसी तरह से शादी वादी हो गई। सुहाग रात में मेरी बीवी बोल रही है, सुनो तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं था?
मैं बोला कैसी बात कर रही हो? वो बोली देख लो, अगर कुछ था तो अभी बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर बाद में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर मैं बोला ज्यादा नहीं, 2-3 लड़कियों के साथ था बस। वो बोली मुझे तो पहले से ही पता था, दूर रहो मुझसे, जाओ जाकर सोफे पे सोना। किसी तरह से सोफे पर ही रात बीती। जब सुबह नींद खुली तो पता चला मेरी बीवी पहले ही कमरे से बाहर निकल गई है। अब मैं सोच रहा हूं बाहर कैसे निकलूं। जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता, कभी मेरी बुआ दिख जाती, कभी मेरी मामी दिख जाती। मैं निकलने में एकदम शर्मा रहा था। हाँ यार, मैं सोच रहा था अभी लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। मैं ऐसे छुप के दरवाजे के पीछे से देख रहा था कि जैसे ही मौका मिले मैं बाहर निकल जाऊं। जब देखा कोई नहीं है, ऐसे सोचा निकल जाऊं, ऐसे जाने लगा। इतने में मेरी दादी की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। दादी बोली ऐसे क्यों छुप छुप कर जा रहा है, ये बता तेरी सुहाग रात कैसी रही। अब मुझे एकदम पूरा गुस्सा लगी। मैं बोला दादी एकदम मेरा मूड ही खराब हो गया। वो बोली क्या हुआ? मैं बोला सुहाग रात का एकदम सत्यानाश हो गया। चलो जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन मेरी बीवी और भैंस में ज्यादा फर्क नहीं है। भैंस ज्यादा खाती है, कम बोलती है, लेकिन मेरी बीवी कम खाती है, ज्यादा बोलती है। कभी कभी तो लगता है बीवी नहीं भैंस मिल गई है। दोस्तों घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दे सकूं, और ये मेहनत मैं हमेशा करता रहूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।